अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम आइज़ और फेस प्रोटेक्शन की टूल बॉक्स स्टॉक के ऊपर बात करेंगे, जिसमें आप अपने वर्कर्स को आइज़ और फेस प्रोटेक्शन के हैज़र्ड्स और प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में आगाह कर सकते हैं। आइज़ एंड फेस प्रोटेक्शन इज़ क्रूशल इन मैनी वर्क प्लेसेस, स्पेशली इन कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एंड केमिकल इंडस्ट्रीज़। आँखों और चेहरे की हिफाजत बहुत से वर्क प्लेसेस के ऊपर, बहुत से काम करने वाली जगहों में, ख़ास तौर पर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में और केमिकल इंडस्ट्री में बहुत ज़रूरी है। द गोल ऑफ दिस टूल बॉक्स स्टॉक इज़ टू रिमाइंड एवरीवन ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग देयर आइज़ एंड फेस फ्रॉम हैज़र्ड्स। इस टूल बॉक्स स्टॉक का मकसद हर एक को अपनी आँखों और चेहरे को ख़तरात से बचाने की अहमियत के बारे में याद दिलाना है। तो सबसे पहले जब आपने टूल बॉक्स स्टॉक देनी है, टाइटल बताना है आइज़ एंड फेस प्रोटेक्शन, आँखों और चेहरे की हिफाजत। बाद में इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे। जैसे आपने टूल बॉक्स स्टॉक स्टार्ट करनी है, गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। सबको सुबह बखैर। आज हम एक बहुत अहम चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि है प्रोटेक्टिंग आवर आइज़ एंड फेस, हमारी आँखों और चेहरे की हिफाजत करना। Our eyes are one of the most valuable asset and it's crucial we take steps to prevent injuries. हमारी आँखें हमारा सबसे कीमती असासों में से एक है और ये ज़रूरी है कि हम इंजरीज़ को रोकने के लिए इक़दाम करें। कॉमन हैज़र्ड्स उनको बताने हैं इसके बाद कि कौन कौन से कॉमन हैज़र्ड्स हैं आइज़ और फेस प्रोटेक्शन के हवाले से, जिसमें सबसे पहले है केमिकल स्प्लैशेज़, क्लीनिंग एजेंट, इंडस्ट्रियल केमिकल का स्प्लैश हो सकता है, वो आपकी आँखों में जा सकता है। उसमें सफाई करने वाले एजेंट्स केमिकल जो हैं वो शामिल हो सकते हैं, या कोई इंडस्ट्रियल केमिकल। फ्लाइंग पार्टिकल्स जैसा कि डेब्रिस, ग्राइंडिंग, ड्रिलिंग, कटिंग की वजह से जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो आपकी आंखों में जा सकते हैं, जिसकी वजह से आंखों की इंजरी हो सकती है। तो फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स वो आंखों में जा सकते हैं। इलेक्ट्रिकल आर्क्स वो आंखों की इंजरी का बायस बन सकती हैं। वेल्डिंग स्पार्क्स भी आंखों की इंजरी का बायस बन सकते हैं। कोई बायोलॉजिकल हैज़र्ड जैसे कि कोई ब्लड या बॉडीली फ्लूइड वो आपकी आंखों में चला जाए। इम्पैक्ट हैज़र्ड, स्ट्रक बाय टूल, मशीनरी और ऑब्जेक्ट, अगर आंखों पे कोई चीज़ हिट करे उसका इम्पैक्ट आंखों के लिए इंजरी का बायस बन सकता है। डस्ट एंड फ्यूम्स, कंस्ट्रक्शन, वुड वर्किंग, पेंटिंग, डस्ट या जो फ्यूम्स होते हैं वो आंखों में चले जाएं वो भी इंजरी का बायस बनते हैं, स्पेशली कंस्ट्रक्शन में या जब आप लकड़ी का या पेंटिंग का काम कर रहे हों। तो प्रोटेक्शन मेजर्स क्या होंगे इसके बारे में फिर आपने उनको आगाह करना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटेक्शन वी कैन यूज़। अब आइए मुख्तलिफ़ किस्म के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में बात करते हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले है सेफ्टी ग्लासेस, गॉगल्स, फेस शील्ड्स। फेस शील्ड जो है ये ट्रांसपेरेंट होगी। वेल्डिंग हेलमेट्स, रेस्पिरेटर्स विद फेस प्रोटेक्शन। प्रॉपर यूज़ एंड मेंटेनेंस के बारे में आपने उनको आगाह करना है, जिसमें वो अपने जो पीपीई है उसकी मुनासिब देखभाल भी करें और मुनासिब इस्तेमाल भी करें। मेक इट अ हैबिट टू वियर आई एंड फेस प्रोटेक्शन वेन एवर यू आर वर्किंग विद हैज़र्डियस मटीरियल और इन हैज़र्डियस इन्वायरमेंट। जब भी आप ख़तरनाक मवाद के साथ या ख़तरनाक माहौल में काम कर रहे हों तो आँखों और चेहरे की हिफाजत को पहनने की आदत बनाएं। ऑलवेज़ वियर द करेक्ट प्रोटेक्शन फॉर द टास्क। काम की मुनासबत से आपके पास सही पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होना चाहिए। इंश्योर आई एंड फेस प्रोटेक्शन फिट्स प्रॉपर्ली। इस बात को यकीनी बनाएं कि आँख और चेहरे का तहफ़्फ़ुज़ मुनासिब तरीके से फिट बैठता है। जो आपने पीपीई यूज़ करना है वो आपके चेहरे पर फिट बैठ रहा है। क्लीन लेंसेज रेगुलरली टू मेंटेन क्लियर विजन। जो चश्मा या जो फेस शील्ड आप यूज़ करेंगे उसका जो एरिया है जहाँ से आपने देखना है उसको अच्छी तरह क्लियर रखना है, उसके ऊपर कोई स्क्रैच नहीं होने चाहिए। ऐसा ना हो कि वो आपके देखने की जो सलाहियत है उसको कम कर दे। इंस्पेक्ट फॉर क्रैक्स, स्क्रैचेस और डैमेज बिफोर यूज़। इस्तेमाल करने से पहले अपने पीपीई को चेक करें, जैसे मैंने अभी जिक्र किया, उसके ऊपर कोई स्क्रैच तो नहीं है, वो डैमेज तो नहीं है, कोई क्रैक्स तो नहीं आए हुए। रिप्लेस डैमेज पीपीई इमीडिएटली। अगर आपका पीपीई ख़राब है तो फ़ौरन उसको रिप्लेस करें, तब्दील करें। वर्क प्लेस सेफ्टी प्रैक्टिसेस, काम की जगह पर सेफ्टी हिफाजत के जो तरीके हैं उनके ऊपर बात करते हैं। ऑलवेज़ फॉलो कंपनी पीपीई पॉलिसीज़ एंड रेगुलेशन। कंपनी के पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की पॉलिसियों और कानून पर हमेशा अमल करें। यूज़ मशीन गार्ड्स एंड शील्ड्स व्हेन अवेलेबल। जब भी आपके पास मशीन के गार्ड्स दस्तयाब हों, जो भी मशीन आप यूज़ कर रहे हैं वो अपनी जगह पे प्रॉपर लगे होने चाहिए और शील्ड्स आपके पास होने चाहिए। डू नॉट मॉडिफाई और रिमूव सेफ्टी इक्विपमेंट। जो सेफ्टी इक्विपमेंट है जैसे गार्ड्स वगैरह हैं वो आपने अपने उस इक्विपमेंट के ऊपर से नहीं उतारना।
बी अवेयर ऑफ को वर्कर्स वर्किंग नियर बाय हु मे क्रिएट हैजर्ड। आसपास काम करने वाले जो साथी कारकुन हैं उनसे आगाह रहें जो खतरात पैदा कर सकते हैं। स्टोर पीपीई इन क्लीन ड्राई प्लेसेस वन नॉट इन यूज़। अगर आपकी कोई पीपीई इस्तेमाल में नहीं है, पड़ी हुई है, तो उसको साफ़ और खुश्क जगह पर स्टोर करें। फर्स्ट एड फॉर आई इंजरीज। आँख की इंजरी के लिए इब्तदाई तिब्बी इमदाद क्या होगी? डस्ट और डेब्रीज, धूल और मरबा अगर आपकी आंखों में चला जाए। रिंस विद क्लीन वाटर, डू नॉट रब द आइज। साफ़ पानी से धोएं आँखों को, मसले मत। केमिकल एक्सपोजर, फ्लश विद वाटर फॉर एटलीस्ट 15 मिनट्स एंड सीक मेडिकल अटेंशन। अगर खुदा न खास्ता आपकी आंखों में केमिकल चला जाता है तो फ्रेश वाटर से कम 15 मिनट धोएं और मेडिकल जो तिब्बी इमदाद है उसको फ़ौरन हासिल करें। इम्पैक्ट इंजरीज़, अगर खुदा न खास्ता आपकी आइज़ पे कोई या चेहरे पे इम्पैक्ट आया है, सीक मेडिकल अटेंशन, इमीडिएटली फ़ौरन तिब्बी इमदाद हासिल करें। कट्स और पंचर, डू नॉट अप्लाई प्रेशर, गेट मेडिकल हेल्प। अगर खुदा न खास्ता कोई कट या पंचर हो जाता है तो दबाव न डालें, फ़ौरन तिब्बी इमदाद हासिल करें। कंक्लूजन, जब आप टूल बॉक्स स्टॉक ख़त्म कर रहे होंगे तो आपने कंक्लूजन जो है वो लाजमी बताना है। प्रोटेक्टिंग आवर आइज़ एंड फेस इज़ क्रूशल फॉर प्रिवेंटिंग इंजरीज़ एंड इलनेसेस। इंजरीज़ और बीमारियों से बचने के लिए हमारी आँखों और चेहरे की हिफाजत बहुत ज़रूरी है। लेट्स ऑल मेक अ कमिटमेंट टू वियर द राइट प्रोटेक्शन कंसिस्टेंटली एंड करेक्टली। आइए हम सब मुस्तकिल और सही तरीके से सही सेफ्टी का जो पीपीई है वो पहनने का ऐद करें। रिमेंबर योर विजन इज़ प्राइसलेस, लेट्स प्रोटेक्ट इट। याद रखो कि तुम्हारी नज़र अनमोल है, आइए इसकी हिफाजत करते हैं। उसके बाद आप सवालात पूछ सकते हैं, क्वेश्चन अगर किसी को कोई डाउट हो। व्हाट आर सम कॉमन हैजर्ड्स दैट कैन हार्म आवर आइज़ एंड फेस? व्हाट टाइप्स ऑफ आइज़ एंड फेस प्रोटेक्शंस आर अवेलेबल? हाउ कैन वी इंश्योर वी आर वियरिंग द राइट प्रोटेक्शन कंसिस्टेंटली एंड करेक्टली? ये चंद एक सवालात हैं, एग्जांपल्स हैं जो लोग आपसे पूछ सकते हैं जिसका आंसर आपने करना है।